जय हिंद दोस्तों। ये दैनिक भास्कर में एक लेख छपा हुआ है, राजनीति और प्रशासन में जन सेवा का भाव कैसे आए। तो जन सेवा जो है ये राजनीति और प्रशासन का एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो अफसर बनते हैं, उनका मेन जो ध्येय होता है वो होता है कि एक कल्याणकारी राज्य होते हुए भारत की जो जनता है उसके हित में कार्य करना। तो इस लेख में, इस संपादकीय में जो लेखक हैं इन्होंने जो अपनी बात रखी है उसको हम पढ़ते हैं। उत्तर भारत के एक राज्य में एक आईएएस आईपीएस दंपत्ति के बंगले पर 44 सशस्त्र बल के जवान पर लगे हैं। इस राज्य में करीब 4400 जवान इन अधिकारियों के निजी कामों में लगे हैं। ठीक है। अब वो राज्य कौन सा है इसमें नाम नहीं बताया है, लेकिन कोई एक राज्य है। इसको हम केस स्टडी के रूप में देखते हैं कि जन सेवा में राजनीति और प्रशासन की कहाँ कमी आ रही है। इसको हम एक केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि उत्तर भारत के एक राज्य में जहाँ पर 4400 जवान हैं, उसमें से मतलब 4400 जवान इन अधिकारियों के निजी कामों में लगे हैं। ठीक। यह स्थिति बताती है कि औपनिवेशिक मानसिकता से 70 साल बाद भी न उबरने वाले इस सिस्टम में अफसरशाही आज भी असली बादशाहत कर रही है। क्योंकि औपनिवेशिक काल में जो आईसीएस या जो इंडियन पुलिस सर्विस होती थी, उसके उनके अधिकारियों को बहुत ज़्यादा एक अफसरशाही जैसा रुतबा रहता था। जनता से कटे रहते थे, जनता के कल्याण के बारे में कम उनका ख्याल होता था और अपने जो निजी जीवन है, अपना जो छोटा सा जो अधिकारियों के बीच का जो जीवन है, उसमें वो आराम से अफसरशाही वाली मानसिकता के साथ में रहा करते थे। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो है, जो अधिकारी हैं, उनका मेन ध्येय क्या होना चाहिए? जनता का कल्याण। लेकिन अगर 4400 जवान इनकी चाकरी कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी मतलब जन कल्याणकारी जो सोच होनी चाहिए उसमें कमी देखने को मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू लेखक। समस्या केवल अफसरों की ही नहीं है। केंद्र या राज्यों में सत्ता में बैठे मंत्रियों के बंगलों में मंत्रालय से संबद्ध हर विभाग की गाड़ी खड़ी रहती है। किसी मंत्री की कारों का काफिला और उसके बगल में मजदूरी के लिए खड़े युवाओं को देखें तो देश में प्रजातंत्र होने पर शक होता है। उधर स्वीडन जैसे समुन्नत देश में जो गवर्नेंस और संपन्नता में शीर्ष के कुछ देशों में है, तो स्वीडन का एग्जांपल लिया और भारत का कि भारत में 4400 जवान उत्तर भारत के किसी एक राज्य में अधिकारियों की चाकरी कर रहे हैं। जो मंत्री हैं उनके जो मंत्रालय से संबद्ध हर विभाग की एक गाड़ी खड़ी रहती है। उनका काफिला जब निकलता है तो काफिला देखिए, और साथ में जो मजदूर खड़े हुए हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको देखिए तो कितना डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। जबकि हमारा देश एक विकासशील देश है। तो ऐसे में राजनीति, जो प्रशासन है, शासन है, उसका मेन ध्येय होना चाहिए कि जो लोक निधि है उसका हम अनुपयोग मतलब दुरुपयोग ना करें, उसको हम बचाने का प्रयास करें, संरक्षण करें उसका, और उसका हम कहीं लोक हित में उसका निवेश करें ताकि जनता का अधिकतम हम कल्याण कर सकें उसी धन से। अब दूसरा एग्जाम्पल ये स्वीडन देश का, कि स्वीडन एक समुन्नत देश है। वहाँ की गवर्नेंस और वहाँ की संपन्नता वो शीर्ष देशों में आता है, चाहे गवर्नेंस हो चाहे संपन्नता हो, दोनों चीज़ों में। तो में है सांसद ही नहीं, यानी स्वीडन में सांसद ही नहीं, मंत्री और पूर्व पीएम बसों में चलते हैं, बसों में चलते हैं अपनी हाथ गाड़ी लेकर। इसको हम मिटा दें। अपनी हाथ गाड़ी लेकर सामान लेकर खरीदते हैं। तो स्वीडन का एग्जांपल दे रहा है कि वहाँ पे गवर्नेंस अच्छा है, संपन्नता है, शीर्ष देशों में आता है, लेकिन मंत्री पूर्व पीएम बसों में चलते हैं, हाथ गाड़ी लेकर सामान खरीदते हैं। सरकार इन्हें कोई सुविधा नहीं देती। इसके बरक्स भारत की राजनीति में एक बार विधायक या सांसद बनने का मतलब पीढ़ियों के लिए खजाना मिलना माना जाता है। जितनी बार चुने जाते हैं उसके एवज में अलग पेंशन, यानी 4 टर्म विधायकी पर
क्या है, पीढ़ियों के लिए खजाना मिलना माना जाता है। जितनी बार चुने जाते हैं उसके एवज में अलग पेंशन, यानी 4 टर्म विधायकी पर 4 बार पेंशन, और सांसद चुने गए तो केंद्र की अतिरिक्त पेंशन। क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार होगा, तभी राजनीति में जन सेवा के भाव से लोग आएंगे। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। इसको हम अगर देखें, जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है उससे जोड़ सकते हैं, जो एथिक्स है उसमें जन सेवा के लिए केस स्टडी के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन एक केस स्टडी के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।